संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन यानी कल को लोकसभा में बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण बिल पास हो गया। बिल के समर्थन में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े। राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना बिल अधूरा है। वहीं अमित शाह ने कहा कि आरक्षण जनरल, एससी और एसटी में समान रूप से लागू होगा। चुनाव के तुरंत बाद ही जनगणना और परिसीमन कराया जाएगा। मान्यवर, ये विधेयक 5 बार आया, 4 बार आया, 4 बार पारित नहीं हो पाया। हर बार इस देश की मातृशक्ति को हमारे सदन ने निराश किया है। मैं आज पक्ष विपक्ष के सभी दलों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सब एकत्रित होकर ये नई शुरुआत को आज सर्वानुमत से संविधान को संशोधित कर मातृशक्ति को आरक्षण देने का। अभी जो संविधान संशोधन आया है, इसमें आर्टिकल 330A और आर्टिकल 332A इसके माध्यम से वुमेन रिजर्वेशन का प्रोविजन हमने किया है। और इसी के साथ साथ तीनों कैटेगरी में, सामान्य कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में वर्टिकल रिजर्वेशन देकर 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए, माताओं के लिए आरक्षित करने का काम ये संविधान संशोधन जो मेघवाल जी लाए हैं उसको लेकर आए हैं। To the people of India, the women being one group of the people of India and the OBC community being another group of the people of India. And I am elaborating that the OBCs, who number a huge percentage, have 3% of the 90 secretaries of this country and control and define 5% of India's budget. This is an insult and a shame to the OBC community. ये OBC community का अपमान है। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने OBC हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए, और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। और दूसरी बात इसको बदलिए, इसको आप बदलिए। बता दें, अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं। बिल के कानून बनने के बाद उनकी संख्या 181 हो जाएगी। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा, यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। लोकसभा में 543 सीटों में से 131 SC/ST के लिए आरक्षित हैं। इनका 1/3 यानी 44 सीटें SC/ST महिलाओं के लिए रहेंगी। तब बाकी महिलाओं के लिए 137 सीटें ही बचेंगी।